Now let's see the working set algorithm. So first write down few points about it. Working set algorithm assumes that the nearest future is the close approximation of the recent past. मतलब हम अगर recent past को देखें तो उसके बेसिस पे नियरेस्ट फ्यूचर को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है. इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ फ्रेम्स फॉर अ प्रोसेस डायनेमिकली, स्पेशली इन केस ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेसेस. जो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सस्पेंडेड स्टेट में स्वैप आउट कर देते हैं हम प्रोसेसेस को, जिसके लिए हमारे पास फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है, तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में चली गई. तो उनके लिए हम दोबारा से ये देखते हैं कि कितने फ्रेम्स चाहिए उसको, तो उसके लिए हम वर्किंग सेट एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं. ठीक है. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के, उसमें पहले से गिवन था कि 4 फ्रेम्स अवेलेबल हैं या 5 फ्रेम्स अवेलेबल हैं. वो कैसे पता चलेगा कि 4 फ्रेम्स चाहिए इस प्रोसेस को या 2 फ्रेम्स चाहिए? तो हम वी ट्राई टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ फ्रेम्स फॉर अ प्रोसेस बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम. ओके. सो वर्किंग सेट इज द नंबर ऑफ pages it can look at a time in recent past. पास्ट को देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है. विंडो इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द वर्किंग सेट. ये सब अभी एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा. लेट्स से हमारे पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग है और वो रेफरेंस स्ट्रिंग है लेट्स से 1 2 3 1 2 4 1 4 2 1 5 1 2 4 2 1. लेट्स से ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और विंडो साइज हमें गिवन है जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, लेट्स से वो है 4, और वर्किंग सेट को हम डिनोट कर रहे हैं W से. ठीक है. तो अभी हमारे पास W क्या होगा सबसे शुरुआत में, जब हम सिर्फ 1 को देख रहे हैं और कुछ है ही नहीं हमारे पास देखने के लिए, तो विंडो क्या होगी, वर्किंग सेट होगा 1 और विंडो का साइज क्या होगा 1. तो ये हम W लिख रहे हैं और ये A लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखते रहिए. जब हम 2 पेजेस को पढ़ेंगे तो हमारी वर्किंग सेट हो जाएगा 1, 2 और विंडो का साइज हो जाएगा 2. जब हम 3 पेजेस को देख रहे हैं तो हमारी वर्किंग सेट हो जाएगा 1 2 3 और उस विंडो का साइज हो जाएगा 3. फिर जब हम 4 पेजेस को देखेंगे तो वर्किंग सेट क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 और 1 कॉमन है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये होगा 1 2 3 और सेट भी 3 साइज का ही होगा. ठीक है. जब हम 4 पेजेस के बाद, अब 4 पेजेस मैक्सिमम है क्योंकि विंडो का साइज क्या है हमारे पास 4, तो इससे ज्यादा नहीं देख सकते, तो हमें इसको स्लाइड डाउन करना पड़ेगा ऐसे. तो इस समय अब हम 5 नहीं देख सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये पूरा देख लें क्योंकि 5 पेजेस एक साथ नहीं देख सकते. ऑल्दो यू मे से मी, यू कैन आर्ग्यू दैट कि इसमें सर पेजेस यूनिक तो 1 2 3 है, लेकिन एट ए टाइम we cannot look at 5 because the size is 4. We have to look at 4 only, so we will look only for 4 pages at a time. This is a window 4 or less. ठीक है. तो अब हमारे पास जब ये चेंज हुआ तो हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, विंडो क्या हो जाएगी 1 2 और 3, 2 तो रिपीटेड है तो यही रहेगी वर्किंग सेट और साइज क्या रहेगा 3. उसके बाद लेट से हमने फिर से स्लाइड किया विंडो को, तो इस बार हमारे पास ये सेट है. ठीक है. तो इस सेट में हमारे पास वर्किंग सेट क्या होगा, देखो 1 2 3 और 4, तो इस बार 1 2 3 और 4, तो इसका साइज क्या हो गया 4. दिस इज W वर्किंग सेट एंड दिस इज साइज ऑफ द विंडो. आफ्टर दैट वी विल स्लाइड डाउन मोर. तो इस बार स्लाइड डाउन करने पे हमने ये चीज देखनी है. ठीक है. तो इस चीज को देखने के लिए अब क्या करेंगे, वर्किंग सेट क्या हो जाएगा 1
2 and 4 because 3 is no longer available in this set और इसका साइज क्या हो जाएगा 3। ठीक है, नाउ अगेन अब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे ये देखेंगे इतना पार्ट एक एक आगे बढ़ते चले जाएंगे बिकॉज एट ए टाइम वी कैन लुक एट 4 साइज ओनली। तो इस बार 1 2 4 4 दो बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे इसका साइज 3 ही रहेगा। Then we will look at this part. So this is 1 2 4, again size is 3. Then we will move ahead and this will be the part, and this is 1 2 4 and 5. So 5 is included now and size will become 4. After that we will look for this thing, and this is 1 2 4 5, size is 4. Then we will look for this part, or I shall highlight this part. So this is nothing but 1 2 and 5. So 1 and 2 are repeating twice, whereas 4 is left from the working set and the size will become 3. So next time we will look for, let's say, this thing. So 4 things at a time only. So it will become 1 2 4 5 and size is 4. Then we will look for this thing. This is 1 2 4, 5 is left, size will become 3. And then last we will look for this. This is 1 2 and 4 and the size is 3. So अब इससे क्या हुआ आप देख सकते हो, अगर हम देखें तो ये हमारा जो साइज है वर्किंग सेट का वो एक्चुअली फ्रेम साइज हम दे सकते हैं। तो डायनेमिक टाइम पे हम फ्रेम साइज इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर फिक्स रखना है तो इन सब का सम करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन आवर रेफरेंस स्ट्रिंग वो हमारा एवरेज फ्रेम्स रिक्वायर्ड हो जाएगा। सो एवरेज फ्रेम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ दिस विल बी 1 + 2 is 3 + 9 is 12. Sum of this will be 4 + 3 is 7 + 6 is 13 + 4 is 17 and 4 + 3 is 7 + 4 11 + 6 is 17. So sum will be 12 + 17 + 17 divided by total strings here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 divided by 16. So this will be the average frames required for running this reference string. This is how we can predict. Okay, so there is a question in GATE 1992 based on this concept. So the question is, let's say the reference string is equal to CCD BC EC EAD and current working set is ADE, size of window is 4, calculate the average frame required. So you have to calculate this answer. Okay, if you find any difficulty please let me know. Here we have completed our memory management unit, and now from the next video we will start with file management. Thank you.